हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की रेसिपी जो है ना वो सर्दियों के चाय के स्वाद को दोगुना कर देगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ताजे मेथी की ना मठरी, और वो भी ना एकदम हेल्दी बनाएंगे हम गेहूं के आटे से। ये जो मठरी है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम खस्ता कुरकुरी परतदार मठरी बन के रेडी होगी जो मुंह में जाते ही ना एकदम घुल जाएगी। यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना आप बार बार बना के इसे जरूर खाना चाहेंगे, और इसे आप ना महीनों तक के भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। एकदम खस्ता बनेगी, कुरकुरी बनेगी, बड़े बच्चे सभी इसे ना बड़े प्यार से और चाव से खाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले मैंने ना फ्रेश मेथी ले लिया है। अभी ठंड में मेथी के पत्ते बहुत ही बढ़िया आते हैं। इसे मैंने अच्छे से पानी में वॉश कर लिया था और इसके पत्ते तोड़ लिए थे। अब इसे हमें क्या करना है ना, बारीक बारीक चॉप करना है। अगर ऐसे देखेंगे आप तो 1 कप के करीब यहाँ पे मेथी का ये चॉप किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन पे मैंने 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डाला है और उसमें डाल देंगे ये चॉप किया हुआ मेथी। इसे ना हल्का सा हमें भुनना है। इसको भुनने से क्या होगा ना, मेथी में जो हल्का सा कड़वाहट होता है ना वो चला जाएगा और आपकी मठरी जो है ना एकदम कड़वी नहीं लगेगी। तो ये है इस रेसिपी को बनाने का सबसे पहला टिप कि आपको मेथी को ना थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो आटे के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और उसमें मैंने लिया है 1.5 कप आटा, और इसे खस्ता बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सूजी। बारीक वाली सूजी यूज करिएगा। और यहाँ पे डाल देंगे 1/4 कप बेसन, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके आप डाल दीजिएगा। बेसन डालने से ना बहुत ही खस्ता इसका टेक्सचर आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हल्दी। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल, इससे ना बहुत ही कुरकुरा टेस्ट आता है, सौंधा सौंधा। 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारा भुना हुआ मेथी के जो पत्ते हमने भून के रखे थे वो, और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी। इससे ना आपकी जो मठरी है ना बहुत ही खस्ता बन के रेडी होगी। ये सारी चीज़ों को ना हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, जितने भी सारे मसाले हैं और जो घी का मोहन है वो पूरे आटे में अच्छे से लग जाएगा। देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है और टेक्सचर देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है ना, इस आटे में हमें हल्का हल्का पानी डालते जाना है और इसका एक मीडियम सख्त सा डो हमें तैयार करना है। जी हाँ, यहाँ पे जैसे हम पराठे वगैरह के लिए तैयार करते हैं ना आटा, बिल्कुल वैसा ही आटा यहाँ पे हमें तैयार करना है। तो इसीलिए एकदम से पानी मत डालिएगा, वरना आटा आपका गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इसे गूंथते जाइएगा। देखिए यहाँ पे आटा बहुत ही ज़्यादा सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है। किस तरीके से मैंने आटा लगाया है, और इसे गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बना लेते हैं इसके ऊपर लेयरिंग के लिए ना एक साटा। इसे हमारी तरफ साटा बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। इसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे मैदा लिया है और उसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच शुद्ध देसी घी, और इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे हम। तो एकदम देखिए ये क्रीम सा टेक्सचर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। अब इधर आटे को भी 10 मिनट हो गया था। देखिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया आटा सेट हो गया एकदम परफेक्ट तरीके से। अब इसे हाथों से थोड़ा सा ना मसल के हम थोड़ा सा और नरम कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे ना मैं यहाँ पे इस पूरे आटे का 3 बड़ा बड़ा लोई काट ले रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, छोटे छोटे बनाने से बेटर है एक बार में ही पूरा बना डालूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े बड़े लोई काट लिए हैं, और प्लेटफॉर्म पे मैंने थोड़ा सा आटा बिखेर दिया है, सूखा आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा। और इसे ना हमें नॉर्मल रोटी जैसे हम बेलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसे बेलना है। अगर आपके साइड्स जो है वो क्रैक हो रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उसे आपको प्लेन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप इसे देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। जब ये बेला जाए तो इसके ऊपर हमने जो साटा बना के रखा था ना वो अच्छे से इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। और अब इसे एक साइड से देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, बीच में लाएंगे, और दूसरे साइड से भी फोल्ड करके ऐसे बीच में ले आएंगे, और इसे हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप हाथों से अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये खुले ना। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसके ऊपर साटा लगा देंगे हमने जो तैयार किया है वो, और थोड़ा सा सूखा आटा हम छिड़क देंगे, और इसके एक कॉर्नर को ले जाके हम सेंटर पे ऐसे फोल्ड कर देंगे,
और अच्छे से हाथों से प्रेस कर दीजिएगा और दूसरे सेंटर को ले जाके उसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे। देखिए बिल्कुल एक स्क्वायर का शेप बन गया है यहाँ पे। अब थोड़ा सा सूखा आटा हम ऊपर में स्प्रेड करेंगे और इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। यहाँ पे रोल कर लीजिएगा। आपको जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से, आपकी लोई जितनी बड़ी है उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतला नहीं करना है इसे, थोड़ा सा मीडियम थिकनेस रहेगी। देख सकते हैं आप कितना ही मोटा मैंने बेला है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए परफेक्ट स्क्वायर शेप आ गया है अच्छे से। अब फिर से हम इसके ऊपर साटा लगाएंगे यहाँ पे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये हम प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ना, ऐसा करने से क्या होगा, हमारी मठरी में ना एक बहुत ही बढ़िया लेयर्स आएगी, परत आएगी। और ये जो साटा लगाने से क्या होता है, वो लेयर्स और परत खुलेगी। फिर से हम क्या करेंगे, साइड के कॉर्नर्स को सेंटर पे लाके दबा देंगे और इधर कॉर्नर को भी सेंटर पे। अब हम इसे अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेंगे और फिर से हम साटा लगा देंगे ताकि लेयर्स जो है ना आपकी अच्छे से खुल सके। यहाँ पे अच्छे से लगाइएगा ताकि आपके लेयर्स जो है आपस में चिपके ना रहे। अब इसे हम क्या कर देंगे ना, फिर से कॉर्नर्स को लाके बीच में हम चिपका देंगे अच्छे से हाथों से करके। अब हम सूखा आटा लेंगे और इसे वापस से हम बेल लेंगे। ये प्रोसेस ना आपको 2 बार ही करेंगे तो काफ़ी लेयर्स मिल जाएंगे आपको। आप चाहें तो एक बार में भी इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बार ये प्रोसेस दोहराया है। अब देखिए फिर से मैंने इसे वापस से बेल लिया है और बेलने के बाद हम फिर से यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, अपना जो साटा हमने बना के रखा था ना वो। अगर आपको ये पसंद नहीं है ना तो आप डायरेक्ट पहले स्टेज पे इसे नमकीन की तरह भी कट करके बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक साइड को सेंटर में लाके दबा देंगे और दूसरे साइड को भी सेंटर में लाके ऐसे दबा देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेंगे और एक बार फिर से इसे साटा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए सूखा आटा लगा देंगे इसके ऊपर। अब इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे। ये फाइनल मैंने यहाँ पे फोल्डिंग इसकी कर दी है और इसे हाथों से ना अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये खुले ना। और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे हम यहाँ पे ताकि ये चिपके ना हम जब इसे बेलें तो। अच्छे से सूखा आटा दोनों तरफ लगाइएगा और हल्के हाथों से इसे यहाँ पे बेलना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के मत बेलिएगा इसे। हल्के हाथों से क्या है, बेल देंगे ना तो क्या होगा, लेयर्स जो है वो आपस में चिपक जाएगी और तेल में डालते साथ ही ना वो खुलेगी नहीं। और इसे एकदम हम क्या करेंगे ना, लंबा लंबा इसे काट लेंगे। आपको जितना पतला मोटा इसे बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग इसे काट लीजिए आप। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काट रही हूँ, देख सकते हैं आप कैसे ही मैंने काटा है यहाँ पे। और आपको मैं दिखाती हूँ, देखिएगा कि कितने ही बढ़िया इसके लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये जब तलेंगे ना आप तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये खुल के आते हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे यहाँ पे मैंने मठरी बना के रेडी कर लिया है, या आप इसे ना मेथी गेहूं का स्टिक भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तेल को क्या करना है, हमें अच्छा गरम कर लेना है और उसके बाद फ्लेम को एकदम स्लो टू मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं मैंने डाला है तो तेल पे बस बुलबुला उठ रहा है। इस तरीके से ही तेल हमारा गरम होना चाहिए और इसे बिल्कुल तुरंत आप नहीं छुएंगे। जब ये ऊपर फ्लोट करने लग जाए ना तब इसे पलटिएगा। आप इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे तलेंगे तभी इसकी जो परतें हैं ना वो खुल के आएंगी और हमारी मठरी जो है ना वो खस्ता बनेगी एकदम। अगर हाई फ्लेम पे तलेंगे ना तो आप क्या होगा, ये मठरी ऊपर से सिक जाएगी पर अंदर से नहीं सिकेगी। आप देख सकते हैं कैसे इसकी परतें खुल गई है और कितना ही बढ़िया इसका कलर आ गया है। बस इतना ही पन हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे। एक एक करके सारों मछलियों को हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया, अभी आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा खस्ता है, कितना ही कुरकुरा बना है और एक एक लेयर पूरी अलग दिख रही है। यकीन मानिए ये मछली ना बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाएंगे ना तो इसे बार बार जरूर बना के खाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे मछलियाँ सेक ली है। इसके कलर टेक्सचर कितना ही परफेक्ट आया है, देख सकते हैं आप। चाय का स्वाद में ना ये बहुत ही बढ़िया लगती है चाय के साथ इसका स्वाद। देखिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया अलग अलग लेयर्स आ गई है। आप इसे ना महीनों तक भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये मछली बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, ऐसे ही रहेगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी हल्की खस्ता कुरकुरी सी बनी है ये मछली। तो आप ये मछली की रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।